कुछ बहुत ताकतवर कंपनियां हैं जो दुनिया पर असर डालती हैं और शायद आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा, जैसे कि एबीसी, एप्पल और कोच इंडस्ट्रीज। लेकिन बहुत कम संभावना है कि आपने इस कंपनी का नाम सुना हो, ब्लैक रॉक। यह कंपनी 1988 में स्थापित हुई थी और सिर्फ 30 साल से भी कम समय में यह कंपनी दुनिया भर में मशहूर हो गई है। अब यह कंपनी लगभग $10 ट्रिलियन की संपत्तियों को प्रबंधित करती है। ब्लैक रॉक एक कंपनी है जो पैसे निवेश करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंपनियों में से एक है। 1988 में लैरी फिंक और उनके दोस्तों ने इसकी शुरुआत की थी। प्रारंभ में इनका काम पैसा निवेश करना और जोखिम को कम करना था। ब्लैक रॉक इंक एक बड़ी निवेश कंपनी है जो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। शुरुआत में यह रिस्क प्रबंधन और फिक्स्ड इनकम पर काम करती थी, पर जैसे जैसे वक्त बीता इसका काम बढ़ गया और अब यह पूरी दुनिया में काम करती है। इसके 70 दफ्तर 30 देशों में हैं और इसके ग्राहक 100 देशों से हैं। इस कंपनी की कहानी यह है कि वह अपने काम में धारा प्रवाह हो गई और अब यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ब्लैक रॉक 1988 में लैरी फिंक के जरिए बनाई गई थी, जो इसके चेयरमैन और सीईओ बन गए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे, जैसे कि रॉबर्ट एस कैपिटो, सूजन वैगनर, बारबरा नोविक, बेन गोलब, ह्यूग फ्रैटर, रैल्फ श्लॉस्टाइन और कीथ एंडरसन। उन्होंने शायद किसी शैतान के साथ सौदा किया होगा, क्योंकि कुछ महीनों के अंदर ही उनका बिजनेस मुनाफा देने लगा और अगले साल तक उनके ग्रुप के एसेट्स 4 गुना बढ़कर $2.7 बिलियन हो गए। 1922 में ब्लैक रॉक ने रश्मि तौर पर अपना नाम रखा। उसी साल यह $17 बिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहा था। 1924 तक यह राशि $53 बिलियन तक पहुंच गई। ब्लैक रॉक की यह कामयाबी एक बेमिसाल कहानी है। सालों के दौरान ब्लैक रॉक का अपनी कशरी नशोनुमाना तरक्की का हामिल बनना, अपनी बहुत सी खरीदो फरोख्त से 2004 तक ब्लैक रॉक के हसूल की गई खरीदो फरोख्त से उसकी माल करवाई $325 अरब तक पहुंच गई। 2008 की माली तबाही के आसरे हल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने ब्लैक रॉक से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसका साइज आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा नहीं था, मगर तब भी यह दुनिया भर में नंबर 1 एसेट मैनेजर बन गया था। ब्लैक रॉक सबसे बड़े बैंक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना से बड़ा है और इसे वॉल स्ट्रीट पर कई सालों से एक भूत के तौर पर बयान किया गया है, लेकिन किसी तरह से यह आज भी ज्यादातर लोगों के लिए राज है। लोग ब्लैक रॉक को आलोचना करते हैं क्योंकि उनकी निवेशें किसी को अच्छी नहीं लगती। वे बहुत बड़े हैं और उनका असर बड़े लोगों को परेशानी पहुंचाता है, विशेषकर जब उनकी निवेशें महंगाई या माहौल को बुरा करती हैं। ब्लैक रॉक अक्सर सबसे बड़ी ऑन ऑयल कंपनियों और कोयला उत्पादकों के साथ सबसे बड़े निवेशकों में शामिल होता है। हाँ, ब्लैक रॉक को कुछ लोगों ने ठोस आलोचना की है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि उनका प्रमुख ध्यान पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा में है। उन्होंने कहा कि वे भारी निवेश कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह बड़ी वृद्धि को रोकने के लिए काफी नहीं है। बहुमुखी का मतलब है कि ब्लैक रॉक लगभग 10% दुनिया की सभी वित्तीय संपत्तियों का ध्यान रखता है, जिसमें स्टॉक्स और बॉन्ड का काम सिर्फ एक हिस्सा है। वीडियो में बताया गया है कि ब्लैक रॉक वित्तीय बाजारों में बहुत महत्वपूर्ण है। वे सेंट्रल बैंक्स, वित्त मंत्रालयों और बड़े निवेशकों को सलाह देते हैं। उनकी बड़ी धनराशि का उपयोग करके वे विभिन्न कंपनियों में निवेश करते हैं। खासकर ब्लैक रॉक हर वित्तीय बाजार क्षेत्र में शामिल है। ब्लैक रॉक, जो मरकजी मैनहट्टन में है, दुनिया भर में निवेश करता है। वह अमेरिका के बड़े बैंकों के साथ काम करता है और कॉरपोरेट्स में हिस्सा रखता है, चाहे वह जर्मनी में कारों का उत्पादन हो या अफ्रीका में सोने का खनन। यह सब इसलिए करता है क्योंकि वह बहुत बड़ा निवेश कंपनी है जो अपने ग्राहकों के लिए पैसा लगाता है और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। माली सेक्टर हमेशा बदलने वाला होता है। कुछ साल पहले काम आज काम नहीं करेगा। ये बात ब्लैक रॉक को अच्छे से पता है। इसलिए उन्होंने एक मजबूत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया है जो इन बदलावों का सामना करने में मदद करता है और उन्होंने इसे अलादीन का नाम दिया है। अलादीन का काम है ब्लैक रॉक के ग्राहकों के लिए जोखिम विश्लेषण करना। ब्लैक रॉक अहम इदारे से, जैसे कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों से खास जानकारी इकट्ठा करता है। फिर ये जानकारी इस्तेमाल होती है ताकि ब्लैक रॉक अपने ग्राहकों को उनके बुलंद मकसदात के लिए बेहतर सुझावात दे सके, जिससे लोगों को अच्छी तखमीन मिले। अलादीन एक नेटवर्क है जिसमें 5000 कंप्यूटर्स हैं। यह रोजाना 24 घंटे चलता है और करोड़ों कारोबारी लिहाजत की निगाह रखता है और उनके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को विश्लेषित करता है। यह हर मुमकिन स्थिति को देखता है और बताता है कि क्या खराब हो सकता है। यह बहुत ज्यादा सटीक है और खतरनाक मानवना भी प्रदान करता है। हाँ, अलादीन एक खास सॉफ्टवेयर है जो ब्लैक रॉक ने बनाया है। इसका इस्तेमाल करके
ब्लैक रॉक अलग अलग निवेश कंपनियों की जरूरियात को पूरी करने में मदद करता है। अलादीन से ब्लैक रॉक दुनिया भर के बैंक, पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनियों से डेटा कलेक्ट कर सकता है। इससे उन्हें लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स का निगरानी करने में मदद मिलती है, जबकि ब्लैक रॉक के पास खुद पहले से 10 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं। यह सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है और एक खास तरह का सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम है। ब्लैक रॉक ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ी जगह बना ली है। इसके पास बहुत से यूरोपीय कंपनियों में शेयर और वोटिंग राइट्स हैं, जैसे एनर्जी, ऑयल और गैस, परिवहन और खाद्य क्षेत्र। इसका बहुत ही बड़ा कंट्रोल है पब्लिक डेब्ट और पेंशन फंड्स पर भी। इसका प्रभाव समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि ये कंपनियां और फाइनेंशियल मैटर्स पर काफी असर डाल सकता है। सेंट्रल बैंक ने ब्लैक रॉक को नियमित बैंकों की लेखा परीक्षण और प्रबंधन के लिए बुलाया है। लेकिन जब एक देश के सभी पैसे का नियंत्रण करने वाले व्यक्ति तुरंत ब्लैक रॉक को बुलाते हैं तो यह कुछ अलग ही है, क्योंकि ब्लैक रॉक इतना बड़ा है कि वह अक्सर वही बैंकों में बड़ा हिस्सेदार होता है जिन्हें सेंट्रल बैंक लेखा परीक्षण और सलाह के लिए बुलाती है। इसका मतलब है कि ब्लैक रॉक के मीटिंग में वह दोनों तरफ से बैठा होता है, सरकार को उन बैंकों के प्रबंधन के बारे में सलाह देने के लिए जिनमें वह पहले से हिस्सेदार होता है। यह स्थिति न केवल ब्लैक रॉक को खास मालूमात तक पहुंचाती है, बल्कि उन्हें और अमीर बना देती है। यह बड़ा परिपाटी कौन था जिसने इस दुर्बलता को अस्तित्व में लाया और अब उसकी दौलत कितनी हो सकती है? ब्लैक रॉक का शुक्रिया या इल्जाम लगाने के लिए लैरी फिंक को देखा जा सकता है। फिंक हमेशा से जो भी उसके पास नहीं होता उससे ज्यादा चाहता था और वह मार्केट को अच्छे से समझता था। पर अफसोस, वह सिर्फ अपने मुआवजे के लिए इतना ताकतवर और अमीर हो गए जब उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स के लिए एक $100 मिलियन का मैसिव नुकसान सहा। लैरी फिंक ने अपनी शुरुआत वॉल स्ट्रीट पर 23 साल की उम्र में की, जहां उन्होंने बॉन्ड्स को संरचना और ट्रेड करना शुरू किया। जल्दी ही उन्होंने लोकप्रियता हासिल कर ली और 10 सालों में एक काबिल ए तारीफ शख्स बन गए। उन्होंने डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन मार्केट को विकसित करने में मदद की, जिसने लोन को वॉल स्ट्रीट पर हैंडल करने का तरीका बदल दिया, चाहे उसका असर अच्छा हो या बुरा। लैरी फिंक का शोहरत हासिल करना विडंबना से भरपूर है। न सिर्फ उन्होंने वो टूल्स बनाए जो आर्थिक मंदी का कारण बने, बल्कि वही शख्स था जिसे यूएस ट्रेजरी ने इस मंदी को ठीक करने के लिए हायर किया। वह असल में एक असली निवेश मास्टरमाइंड बन गया और सिर्फ 31 साल की उम्र में वह फर्स्ट बोस्टन का सबसे कम उम्र वाला मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। उसने कंपनी के लिए $1 बिलियन के एसेट्स जोड़ने में मदद की। हर नजर से लैरी एक गोल्डन गूस था, मगर फिर सब कुछ बदल गया। लैरी ने अपनी कंपनी के लिए $100 मिलियन का नुकसान कर दिया और एक रात में ही एक टॉक्सिक एसेट बन गया। उसे उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसके लिए उसने 12 साल तक बहुत पैसा बनाया। ऐसा लगता है जैसे यह एक परफेक्ट विलन ओरिजिन स्टोरी है ना? उसने ब्लैक रॉक शुरू की और आज वह एक बड़ी शक्तिशाली कंपनी है। लैरी फिंक अब वापस है और उसकी कीमत $1 अरब से ज्यादा है। ब्लैक रॉक के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वह बड़ी टेक कंपनियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, बिना खुद टेक्नोलॉजी डेवलप किए हुए। उनका एप्पल में बड़ा हिस्सा है, जो उन्हें स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के दरमियान मार्केट में फायदा देता है। और उनका माइक्रोसॉफ्ट में भी शेयर्स हैं, जो दिखाता है कि पैसा अगर बहुत हो तो आपको टेक इंडस्ट्री पर कंट्रोल रखने के लिए खुद माइक्रोचिप डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक रॉक के पास भी फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी दवाई कंपनियों में बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पता है कि उनके निवेश को कहां लगाना है। मुझे सोचकर देखो, अगर इंसानों को जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजों पर नहीं लगाया जाता। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ब्लैक रॉक के सबसे बड़े हिस्से कुछ बड़े ऑयल कंपनियों में हैं, जैसे कि एक्सन मोबाइल और चेवरॉन। ब्लैक रॉक ने कुछ बहुत आवश्यक प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाया है। उन्होंने अपनी मौजूदगी को सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग और एनवायरनमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बढ़ा दिया है। सारी दुनिया को हराने की कोशिश करते हुए वे अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए काफी पैसा खर्च कर चुके हैं। हाँ, ब्लैक रॉक ने अपनी व्यापकता का इस्तेमाल करके माहौली और तनासुब के मसाइल पर तवज्जो दिलाने के लिए काफी मददगार और बेशक बहुत अहम तरीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सीईओ को खत लिखना और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करना। ब्लैक रॉक ने जाहिर किया है कि वह संयुक्त राज्य हुकूमत को प्राइवेट कंपनियों को अपनी माहौल की असर, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तनासुब और दूसरे मैट्रिक्स को जायज करने के लिए कानूनें मनवाने की तरफ दबाव डाल रहा है। हालांकि वही कंपनियों को माली तौर पर सपोर्ट भी कर रहे हैं जो इन कामों को नहीं अंजाम दे रहे हैं, यानी फिर से ब्लैक रॉक दोनों तरफ से इस्तेमाल कर रहा है। मगर चलो, उनका क्या कसूर है? वो बस इतनी ताकतवर है। क्या आपको पता है दुनिया को छुप कर चलने वाली कंपनी के बारे में? क्या आपको लगता है कोई और कंपनी है जो ब्लैक रॉक के मुकाबले कर सकती है? अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो आप स्क्रीन पर एक और वीडियो पर क्लिक करें, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। मिलते हैं वहां।